दोस्तों, आज की हमारी कहानी उन चार दोस्तों की है। वह एक पिकनिक पर जा रहे थे और यह उनकी पिकनिक उनकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी, यह उन्हें भी नहीं पता थी। उनके जीवन पर कुछ ऐसी रहस्यमयी घटना हुई और दिल दहला देने वाला हादसा हुआ उन पर जो बीता। आज की कहानी हम उनकी आप बीती सुनेंगे। कोलकाता की रातें वैसे तो जानी मानी होती है, परंतु शहर के एक हिस्से में स्थित एक रहस्यमयी रोड है जिसे लोग भूतिया रोड कहते हैं। कहते हैं कि इस रोड पर जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। इस रोड के बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती है। आज रात अमन, रोहित, सीमा और प्रिया ने निर्णय लिया कि वे इस रोड की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे चारों साहसी और युवा थे और उन्हें यकीन था कि वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस रात उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे भयानक अनुभव का सामना करना पड़ेगा। अमन एक विद्यार्थी था और उनकी ताकत, वह कोई भी फैसला ले लेता जो अपने फैसले पर टिका रहता था, और वह बहुत ही बलवान और शक्तिशाली था और वह किसी भी परिस्थिति में सोच समझकर सही निर्णय लेने का कला उसमें थी। रोहित एक ईमानदार लड़का था और वह किसी भी फैसले को सोच समझ कर लेने में ज़्यादा विश्वास रखता था, और वह स्वभाव से काफ़ी सीधा लड़का था। और इसकी कमज़ोरी थी कि यह बहुत ही डरपोक और दिल का बहुत कमज़ोर लड़का था। सीमा एक बहादुर लड़की थी और उसे कोई भी काम करने का एक लगन सी थी, और इसकी कमज़ोरी थी यह भूत प्रेत की बातों पर काफ़ी ज़्यादा यकीन करती है और किसी भी संकट में फंस जाने से घबरा जाती है। प्रिया एक समझदार लड़की थी और वह नटखट, हंसमुख और सभी से मेल जोल रखने वाली लड़की थी, और इसकी कमज़ोरी थी कि किसी की बातों में आकर इसके भोलेपन का कोई भी फ़ायदा उठा लेता था। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्त ने एक दिन घूमने का फ़ैसला बनाया। कहा कि चलो सभी लोग एक पिकनिक पे चलते हैं। फिर चारों दोस्त रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी लेकर भूतिया रोड की ओर बढ़ते हैं। शुरुआती रास्ता सामान्य लगता है, परंतु जैसे ही वे रोड पर कदम रखते हैं, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को कँपा देता है। रास्ते में अचानक से घना कोहरा छा जाता है और उन्हें अपनी गाड़ी से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे अचानक से घना कोहरा हो जाने से सभी लोग डर जाते हैं। रोहित गाड़ी रोकता है और बाहर का जायज़ा लेने की कोशिश करता है। धुंध के पीछे उन्हें किसी लड़की की छाया नज़र आती है, लेकिन वैसे ही वे उसके पास जाते हैं वह गायब हो जाती है। सभी लोग गाड़ी में मस्त मगन थे, अपने ही धुन में और खुशी खुशी वापस आ रहे थे। गाड़ी में वापस लौटते समय उन्हें सड़क के किनारे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखी कहानी और घटना उन्हें विचलित कर देती है। यह डायरी किसी राजेश नाम के व्यक्ति की थी जो इस रोड पर एक भूत की खोज में आया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सभी लोग डायरी में लिखी हुई बातों को पढ़कर सभी लोग डर जाते हैं। डायरी पढ़ते पढ़ते सीमा को अचानक से हंसते हुए एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। वे सब बाहर निकलकर बच्चों को खोजने की कोशिश करते हैं, परंतु वह कहीं भी नज़र नहीं आता। सभी लोग बाहर आकर देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। यह लोग देखकर घबरा जाते हैं। अचानक उसकी गाड़ी बंद हो जाती है और फिर स्टार्ट नहीं होती। उन्हें समझ में नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। अमन और रोहित गाड़ी की जांच करने लगते हैं, जबकि सीमा और प्रिया आपस में माहौल को देखने लगते हैं, और रात के घने अंधेरे में उस माहौल बिल्कुल डरावना सा लग रहा था। रास्ते में उन्हें एक पुरानी हवेली नज़र आती है। वे सभी जाने का निर्णय लेते हैं ताकि मदद मिल सके। हवेली के अंदर जाने पर वे देखते हैं कि वहाँ कोई पुरानी तस्वीर लगी है, जिसमें से कुछ तस्वीर उन्हें अजीब महसूस होती है। हवेली के अंदर उन्हें राजेश की आत्मा दिखाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है। राजेश उन्हें बताता है कि इस रोड पर कई आत्माएं फंसी हुई है और उन्हें मुक्त करने के लिए एक विशेष पूजा करना होगा। प्रिया अचानक से बेहोश हो जाती है
और उसकी नब्ज़ बहुत धीमी हो जाती है। वे समझ नहीं पाते कि अचानक क्या हुआ। राजेश की आत्मा उन्हें बताती है कि प्रिया पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। वे एक पुराने तस्वीर को देखते हैं जिसमें राजेश के साथ एक और व्यक्ति है। वह व्यक्ति बेहद भयानक दिखाई देता है। राजेश बताता है कि वह व्यक्ति इस रोड की सारी बुरी घटनाओं का जिम्मेदार है और उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है। सीमा अचानक से गायब हो जाती है। वे सभी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। हवेली के अंदर उन्हें एक खिड़की मिलती है जहाँ सीमा के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सभी लोग सीमा की चीख की आवाज़ को सुनकर उस दिशा की ओर दौड़ पड़े। वे खिड़की से सीमा को देखते हैं जो एक गहरे कुएं के पास खड़ी है। रोहित और अमन उसे बचाने के लिए कुएं के पास जाते हैं लेकिन सीमा अचानक से गायब हो जाती है। सीमा के अचानक से गायब हो जाने के बाद सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर सीमा गई कहाँ। कुएं के पास उन्हें एक डरावनी परछाई दिखाई देती है। वे समझते हैं कि यह वही दुष्ट आत्मा है जो यहाँ की सारी बुरी घटनाओं का कारण है। अचानक से वह दुष्ट आत्मा उन सभी पर हमला करता है। सभी लोग अपने साहस और बल से उस आत्मा से लड़ते हैं। राजेश की आत्मा उन्हें बताती है कि उन्हें एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा और इस पूजा के लिए कुछ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होगी। वे सभी हवेली के अंदर इन वस्तुओं को खोजने लगते हैं ताकि उस बुरी आत्माओं से वह सब लड़ सके और सभी आत्माओं को मुक्त कर सके। जैसे ही वे सभी पूजा की शुरुआत करते हैं उन पर कई आत्माएं हमला करने लगती है। वे सभी डर जाते हैं, उन सभी बुरी आत्माओं का सामना करते हैं और पूजा को जारी रखते हैं। आखिरकार सभी मिलकर करने से पूजा पूरा होता है और दुष्ट आत्मा का नाश हो जाता है। सभी आत्माएं मुक्त हो जाती है और हवेली में शांति की स्थापना हो जाती है। सभी दोस्त सुरक्षित अपने घर लौट आते हैं। प्रिया पूरी तरह स्वस्थ है और सबको एक नए जीवन का अनुभव होता है। अमन, रोहित, सीमा और प्रिया ने अपनी साहस और दोस्ती के बदौलत इस भयानक रात को पार किया। इस घटना ने उनके जीवन पर एक नया माध्यम छोड़ा जिसमें अब वे एक दूसरे की ताकत और कमज़ोरी को समझ सकते हैं और एक दूसरे का सामना कर सकते हैं। इस रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया बल्कि उन्हें एक नए विश्वास से भी भर दिया। अब वे जानते हैं कि कोई भी चुनौती, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मिलजुल कर उसका सामना किया जा सकता है। और इस तरह कोलकाता की भूतिया रोड का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ गया। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और अनोखी कहानी को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई कहानी जब भी आए आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और अनोखी कहानी में। आज के लिए अलविदा।